बेसिक, जैसे कि हम मानते हैं कि एक्स सेट है ये वॉवेल का, ए ई आई ओ यू का, तो यह जो इस सेट के अंदर में है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं या फिर इसी को जो है ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। तो तीनों एक ही नाम है, घबराना नहीं है। और यह जो कि सेट का नोटेशन है वो ये, इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल लिखते हैं, और सेट के मेंबर्स के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो सेट के नोटेशन के लिए कैपिटल लेटर और सेट के मेंबर्स के लिए स्मॉल का प्रयोग किया जाता है। और इसके मेंबर्स को दिखाने के लिए, जैसे कि अभी अगर हम लोग लिखे तो अभी हम लोग कहेंगे कि यह जो ए है वो सेट एक्स का मेंबर है, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि यह ए जो है वो बिलोंग्स टू क्या, ये ए, सॉरी सेट एक्स। ओके, अगर यहाँ पे बोले बी, तो बी चूंकि इसमें बी नहीं है इसीलिए हम कहेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। चूंकि बी जो है इस पांचों में बी का जिक्र नहीं है, ए है तो ए हम बोले। तो इसी लंबे लैंग्वेज को हटाने के लिए, इसी लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, इतना लंबा लैंग्वेज ना हो, इसके लिए हम लोग एक ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। ये सिंबल इसका ये होता है। जैसे अगर हम यहीं पे बात करना चाहें कि सेट एक्स जो है मेंबर है, तो इसमें हम बोलेंगे ए जो है ये बिलोंग्स टू सेट एक्स, यानी स्मॉल ए सेट बिलोंग्स टू एक्स। अगर वो बिलोंग्स टू नहीं है, ये बिलोंग्स टू है तो एक्स, अगर बी बिलोंग्स टू नहीं है तो इसको काट करके हम लोग लिखते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बी जो है वो सेट एक्स का मेंबर नहीं है, यानी बी बिलोंग्स टू नहीं करते हैं। देखिए कुछ सेट के नोटेशन फ्री है, मतलब फिक्स है, तो फिक्स के लिए हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ हम नंबर्स के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स अगर हम लोग समझ जाएंगे तो फिर वो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दो चीजें हैं और थोड़े से शॉर्ट में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये नंबर सबसे पहले अगर बोले तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर डिनोट किए जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और जिस नंबर को संख्या रेखा पे डिनोट नहीं किया जा सकता उसी को बोलते हैं इमेजनरी नंबर। तो दो नंबर हो गया, एक हो गया अपना, तो जिस नंबर को संख्या रेखा पे डिनोट करते हैं वो हुआ रियल नंबर, जिस नंबर को डिनोट नहीं कर पाते हैं वो हुआ इमेजनरी नंबर। और एक नंबर इन दोनों के योग से बना होता है। जैसे कि कुछ रियल नंबर का एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि आपको कुछ भी बोल दो, देखिए 1 2 3 सारे नंबर है, और जो कि ये इमेजनरी नंबर है -1 अंडर रूट के अंतर्गत। जैसे कि ये अगर नंबर लाइन है, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, इधर हुआ आपको -1, इधर हुआ -2। तो अगर हम रूट अंडर -1 को इस लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं तो इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। और ये 1 है तो 1 यहाँ पे है तो हम बोल सकते हैं कि इसको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। अगर 3 को दिखाने के लिए बोले तो यहाँ दिखा सकते हैं। तो वो हो गया रियल नंबर, यानी जिस नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और एक नंबर होता है इन दोनों के मिक्स से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दे 2 प्लस अंडर रूट -1, तो ये नंबर है रियल नंबर, ये है इमेजनरी नंबर। तो जो नंबर रियल और इमेजनरी के योग से बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस
का भी बाद में स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये है। अब अगर बोले तो हम लोग रियल नंबर का फिर टुकड़ा होता है। जैसे कि अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को भी एक होता है रैशनल नंबर और सेकेंड होता है इरेशनल नंबर। तो जब हम रैशनल नंबर का बात करें तो वैसा नंबर जो कि आपको p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि q जीरो के बराबर नहीं होगा, तो वो होता है रैशनल नंबर। जैसे कि हम बोले आपको 1/2 या फिर बोले 3, क्योंकि 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं, जैसे कि 25 हो गया या फिर 2.5 हो गया, चूंकि इसको 25/10 हम लोग लिख सकते हैं। और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको कि सिंपली बोल सकते हैं जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि √2, √3, √4, या फिर डेसिमल के बाद ऐसा संख्या जो कि रिपीट नहीं होता हो। इसके बारे में नेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद टाइप होता है कि रैशनल नंबर को भी हम लोग बांटते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर है, उसका भी टाइप होता है। कौन कौन? इसको भी दो टाइप में बांटते हैं। एक होता है इंटीजर, जिसको कि पूर्णांक बोलते हैं, और सेकेंड होता है डेसिमल, जिसको कि हम लोग अभी पढ़े दशमलव। डेसिमल को भी तीन टाइप में बांटते हैं हम लोग। एक होता है टर्मिनेटिंग, जैसे कि 0.75 इतना ही है। और एक होता है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डिजिट, जो कि फिक्स नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ 25 25 25 रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले तो 256 256 नेक्स्ट अंकों तक रिपीट होगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट, यानी ये रिपीट नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम लिख दे 0.657824 ऐसे करके, या फिर जीरो, ये होता है 36780। अब देखिए ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको बोल दी कि यह जो दोनों है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिजिट, ये होता है रैशनल नंबर। और ये जो तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट, ये होता है आपको इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि रैशनल नंबर के बाद का जो टर्मिनोलॉजी है, कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उस साइड बाकी रहा था इंटीजर, पूर्णांक। देखिए इंटीजर को भी जो है हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं। जैसे कि अगर हम लोग संख्या रेखा देखें तो अगर संख्या रेखा देखें तो 0, ये 1, ये 2, ये 3 इधर जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3। तो ये जो माइनस वाला टर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। ये हुआ निगेटिव इंटीजर। जीरो सेपरेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। उसके बाद होता है इधर ये, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो तीन टर्म में हम लोग देखते हैं, जैसे कि निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, ये तीन हुआ। अब कुछ बातें आती हैं, जैसे कि हम लोग अगर बोले कि
अगर संख्या रेखा पे ही बात करें कि ये संख्या रेखा है, इधर 1 2 सॉरी ये 1 ये 2 या ये 3 है, ये -1 ये -2 ये -3 है, इधर चलता जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि यह जो है जीरो से लेकर के इंक्लूडिंग जीरो जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। और यह जो केवल पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेकर के, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। अब हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में ही बात करने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। इसमें हम लोग केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर का बात करें तो ऐसा संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, जैसे कि 5 का एक फैक्टर 1 है और जो है एक फैक्टर 5 है। जैसे कि 11 लिए, इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 11 है, तो ये हो जाता है आपको प्राइम नंबर। देखिए एक आपको प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है एक। इसमें हम लोग बोले कि कम से कम दो फैक्टर। सेकंड होता है कंपोजिट नंबर। तो अगर हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो उसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि अगर हम लोग 4 के बारे में बात करें तो एक फैक्टर 1 हुआ, एक 2 हुआ और एक खुद 4 हो गया, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट के बाद आते हैं हम लोग, देखिए इसमें भी एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि एक का तो केवल सिंगल फैक्टर है। तो अगर एक के बारे में बात करें तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। हम लोग स्टडी कर रहे थे नेचुरल नंबर के आपको पार्ट्स के बारे में। नेचुरल नंबर ऐसा ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कहते हैं कि जो है वैसा दो नंबर जिसका कि एचसीएफ जो है वो 1 हो। जैसे कि 16 25, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। दो प्राइम नंबर ले लीजिए 2 7 या फिर 16 7, इस सब का जो है एचसीएफ 1 आता है। तो ये दोनों हम लोग बोलेंगे कि को प्राइम नंबर है। उसके बाद आते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। ये थोड़ा सा नया है। देखिए परफेक्ट नंबर बोलते हैं, जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि 6 का फैक्टर क्या होगा बोले तो 1 2 3 और 6 खुद। तो उस नंबर को छोड़ के बाकी के फैक्टर का सम अगर उस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए तो वैसा नंबर परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आता है, तो ये उस नंबर के इक्विवेलेंट हो गया, तो 6 हो गया आपको परफेक्ट नंबर। जैसे कि 28 का ले, 28 का भी है 1 2 4 7 7 1 2 4 7। और कि एक सेकेंड गड़बड़ कुछ हो गया है। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे, बताइए ये जो कि 28 का जो फैक्टर है वो है आपको कितना, तो 1 2 4, इसमें 7 14 और 28। तो इस नंबर को छोड़ के बाकी सबका सम 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 कितना आता है, ये आपको 21 25 और 28, यानी इसका योग आता है 28। तो ये 28 भी जो है वो परफेक्ट नंबर हो गया। उसके बाद दो और है इसमें, आपको दो और है। जैसे कि दो में है नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो दो है, एक है इवन नंबर और एक है ओड नंबर। तो फिर इवन नंबर वैसा नंबर जिसमें कि
आपको 2 से भागा लग जाए, यानी अगर 2 से भागा लग जाए किसी नंबर में, तो मान लीजिए 2 से भागा देने के बाद के आया, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो नंबर जो सारा होगा वो 2k के फॉर्म का होगा, और ओड नंबर जो कि 2k प्लस 1 के फॉर्म का। तो यह जो हो गया, जैसे कि इवन नंबर का एग्जांपल अगर हम लोग ले तो 2 4 6 8, और इसका ले तो 3, आपको 7 9, यह सब जो इवन नंबर। तो ये हो गया, हम लोग नंबर के बारे में बात किए। अब हम लोग थोड़ा सा अगर देखें या फिर बोले तो फिर हम लोग जानते हैं कि कुछ सेट्स के नोटेशंस फिक्स हैं। तो हम लोग जो है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।